हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कृमि संक्रमण कहा जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एक नर्सिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला है गोनिया वर्म, जिसे ड्रैगन कुलियासिस बोला जाता है। दूसरा है राउंड वर्म, जिसे एस्केरियासिस के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हुक वर्म, जिसे एनकाइलोस्टोमियासिस बोला जाता है। नेक्स्ट है टैप वर्म, जिसे टीनियासिस के नाम से जाना जाता है। अब इनके अपन की पॉइंट्स देखेंगे, कॉजेटिव एजेंट देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे एंड ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में अपन बात करेंगे। नर्सिंग एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राउंड वार्म, जिसे एस्कारिस बोला जाता है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, या इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। हुक वर्म का पूछ ले, टेप वर्म की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर एक एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गोनिया वर्म के बारे में। सबसे पहली बात तो गोनिया वर्म जो होता है उसे ड्रैगन कुलियासिस के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन कुलियासिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द सिंगल वर्म इन्फेस्टेशन, यह एक सिंगल वर्म इन्फेस्टेशन है विच हैज़ बिन एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडिया, जिसे इंडिया से क्या कर दिया गया है, एलिमिनेटेड कर दिया गया है। यानी इसका पॉजिटिव एजेंट तो मौजूद है, लेकिन इससे किसी प्रकार की डिजीज़ इंडिया में नहीं है। तो इसे क्या कर दिया गया है, इंडिया से एलिमिनेटेड कर दिया गया है, ठीक है। लास्ट केस वाज रिपोर्टेड इन जुलाई, इसका जो लास्ट केस आया था इंडिया में वो जुलाई 1996 में आया था। वो कहाँ पर आया था, जोधपुर में आया था। कोई आपसे पूछे कि लास्ट केस कब आया था गोनिया वर्म का, तो जोधपुर में 1996 में आया था, जुलाई में, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर्ड एलिमिनेटेड इन फरवरी 2000, यानी फरवरी 2000 में इसे एलिमिनेटेड डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। इंडिया से इसे एलिमिनेटेड कर दिया गया था गोनिया वर्म को, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, जिसे आपने देखा ही होगा, नाम सुना ही होगा पॉजिटिव एजेंट का, ये ड्रैगन कुलियासिस मेडिनेंसिस। ड्रैगन कुलियासिस मेडिनेंसिस इसका क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजीज़ कैसे फैलती है यानी कैसे होते हैं। इट इज़ अ वाटर बेस्ड डिजीज़, यानी ये वाटर पर यानी जल आधारित डिजीज़ होती है। विच हैज़ ड्यू टू इंगेशन ऑफ कंटामिनेटेड साइक्लोप्स प्रेजेंट इन वाटर, यानी जो दूषित पानी होता है उसमें ड्रैगन कुलियासिस मेडिनेंसिस के जो साइक्लोप्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे मनुष्य द्वारा ग्रहण करने पर यह गोनिया वर्म नामक डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ड्रैगन कुलियासिस मेडिनेंसिस होता है। दूषित पानी के पीने से यह डिजीज़ उत्पन्न होती है। अब ये जो ड्रैगन कुलियासिस मेडिनेंसिस होता है, ये साइक्लो डेवलपमेंट ट्रांसमिशन का होता है। साइक्लो डेवलपमेंट ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है, जो इसका जो एजेंट होता है, इसमें लगातार साइकिल चेंजेस होती है, बल्कि रिप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। एक वाटर बेस्ड डिजीज होती है जो कि दूषित पानी के पीने से होती है, ठीक है। गोनिया वर्म पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाता है कि गोनिया वर्म जो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कैसे फैलता है, तो ये वाटर को पीने से फैलता है, यानी फीको ओरल रूट के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे वर्म की ड्रग ऑफ चॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो निरिडाजोल एंड मेबेंडाजोल है। निरिडाजोल और मेबेंडाजोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस से जो पूछी जाती है, ठीक है। गोनिया वर्म समझ में आया। इसे ड्रैगन कुलियासिस के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया से एलिमिनेटेड हो चुका है, जिसे जुलाई 1996 जोधपुर में लास्ट केस मिला था। और डिक्लेयर कब कर दिया इसको, 2000 में फरवरी में। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो ड्रैगन कुलियासिस मेडिनेंसिस होता है। इसका वाटर बेस्ड डिजीज होती है जो कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा फैलती है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 साल तक होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट होता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में निरिडाजोल एंड मेबेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस इसकी होती है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि
हर एक एग्जाम से पूछा जाता है, वो है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म जिसे एस्केरियासिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे आप सभी जानते होंगे। राउंड वॉर्म जिसे एस्केरियासिस के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हेलमिंथिक यानी कृमिक संक्रमण है राउंड वॉर्म जिसे एस्केरियासिस बोला जाता है, ठीक है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट जो है उसका नाम है एस्केराई लुब्रिकोइड्स। एस्केराई लुब्रिकोइड्स इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसे पूछा जाता है राउंड वॉर्म का कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो एस्केराई लुब्रिकोइड्स है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कैसे फैलता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में, तो फीकल ओरल रूट के द्वारा ये फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 मंथ का होता है। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CHO का एग्ज़ाम हुआ था अभी 2023 में, जिसमें पूछी गई थी कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस जो कि CHO का पेपर हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन है कि राउंड वन यानी एस्केरिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो मेबेंडाजोल है, ठीक है। नेक्स्ट है हुक वर्म। हुक वर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुक वर्म को एनकाइलोस्टोमियासिस के नाम से जाना जाता है। एनकाइलोस्टोमियासिस के नाम से जाना जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो एनकाइलोस्टोमियासिस ड्यूडेनल्स है, ठीक है। एनकाइलोस्टोमियासिस ड्यूडेनल्स है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो हुक वर्म जो होता है, हुक वर्म जो चीज़ होती है वो हुक पाए जाते हैं, उस वर्म में क्या होते हैं, हुक पाए जाते हैं, जिससे वो डायरेक्ट स्किन में एंटर करता है। तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन इनटू द स्किन ऑफ फुट, यानी पैरों की स्किन में डायरेक्ट इंटर कर जाता है। पैरों की स्किन हो जाए या बॉडी किसी भी स्किन हो जाए, वहाँ पर ये हुक के माध्यम से इंटर करता है, जहाँ से खून चूसने का कार्य करता है ये हुक वर्म, ठीक है। मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड वेजिटेबल्स, इट इज़ आल्सो नोन एज टूनियल डिजीज, ठीक है। यानी जो दूषित जल होता है, भोजन होता है तथा वनस्पति होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है और इसे टूनल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हुकवर्म को टूनल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। एंड माइनर्स एनीमिया, एवरेज ब्लड लॉस 0.03 to 0.2 ml पर वर्म डे, यानी यह एक और डिजीज कोज करता है, उसे माइनर एनीमिया बोला जाता है। क्योंकि हुकवर्म जब बॉडी में एंटर करता है, बॉडी में हुक इंटर कराता है, तो यह खून को चूसने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है, खून की कमी देखी जाती है, माइनर एनीमिया होता है, जिससे कितना ब्लड लॉस होएगा, यानी एक वर्म चिपका है तो 0.03 से लेकर 0.2 ml, ठीक है, पर डे के हिसाब से यह खून चूसने का कार्य करता है, ठीक है। समझ में आया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट स्किन में एंटर करता है, टूनियल डिजीज कोच करता है, मीनियर्स एनीमिया कोच करता है। पूछा जा सकता है कि माइनर एनीमिया कौन कोच करता है, तो हुकवर्म कोच करता है, जिसे एनकाइलोस्टोमियासिस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है हुकवर्म का, वो 5 वीक से लेकर 9 मंथ तक होता है। 5 वीक से लेकर 9 मंथ तक होता है। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एल्बेंडाजोल होती है, ठीक है, एल्बेंडाजोल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन टेपवर्म के बारे में। टेपवर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेपवर्म को टीनियासिस के नाम से जाना जाता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या एजेंट टी सोलियम, जो पिक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है टी सेजिनेटा। इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म 2 है, टी सोलियम पिक और टी सेजिनेटा, जो केटल से होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अभी समझ में आएगा। टी सोलियम जो होता है बाय इन्फेक्टेड पोर्क। इन्फेक्टेड पोर्क का मतलब होता है सुअर। जो सुअर होते हैं, संक्रमित सुअर होते हैं, उनमें यह होता है। उनके संपर्क में आने से टीनिया वॉर्म, टीनियासिस होने की संभावनाएं बढ़ती है और होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है टी सेजिनेटा बाय इन्फेक्टेड बीफ, यानी मांस। इन्फेक्टेड मांस रहता है, यानी इन्फेक्टेड पशु रहता है, उसको खाने से भी ये टेपवर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड वेजिटेबल्स विद एग्स। कंटामिनेटेड फूड, वाटर्स एंड सब्जियां आदि, अंडे आदि खाने से भी ये टेपवर्म हो सकता है, क्योंकि उसमें टी सोलियम तथा टी सेजिनेटा जो वर्म है वो उसमें पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 से 14 वीक। इट में आल्सो अफेक्ट नर्वस सिस्टम, यानी 8 से 14 वीक तक होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड कोज न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। ये जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कोज करता है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो पेराजी क्वानेंटेल है। पेराजी
क्वांटेल है, ठीक है, जो न्यूरोलॉजिकल है, और इसे एल्बेंडाजोल है एक और ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी, ठीक है। तो ये पूछी जाती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो आपको जवाब देना है पराजी क्वांटेल है, ठीक है, और एक और एल्बेंडाजोल है, ठीक है, परंतु फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेशनल डी वार्मिंग डे। नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी 2018 से ये स्टार्ट हुआ था। तो 10 फरवरी के दिन, प्रत्येक साल 10 फरवरी के दिन इसे मनाया जाता है। डी वार्मिंग डे को 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है, जहाँ पर एल्बेंडाजोल की टेबलेट दी जाती है, ठीक है। अब ये स्टार्ट हुआ था 10 फरवरी 2018 को। इसके लिए बेनिफिशियरी जो ग्रुप होता है, बच्चे होते हैं 1 से 19 ईयर एज के बच्चे होते हैं, स्कूल सब दूर ये दिया जाता है, ठीक है। अ लिंक विद विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ये जो होता है नेशनल डी वार्मिंग डे, ये विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम से लिंक होता है। डन बाय आंगनबाड़ी वर्कर, जो आंगनबाड़ी वर्कर होती है आंगनबाड़ी सेंटर पर तथा स्कूल तथा टीचर्स के माध्यम से ये जो प्रोग्राम में इसे संपन्न कराया जाता है, जिसके अंदर एल्बेंडाजोल की टेबलेट बांटी जाती है आंगनबाड़ी सेंटर पर, स्कूल में जो टीचर्स रहते हैं सभी स्टूडेंट को ये 10 फरवरी के दिन ये सारी टेबलेट देते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उसमें डोज एल्बेंडाजोल की दी जाती है, ठीक है। 1 से 2 ईयर का कोई चाइल्ड है, यानी 1 से 2 ईयर का कोई बच्चा है तो हाफ टेबलेट दी जाती है, ठीक है, ऑफ एल्बेंडाजोल की, जो 400 mg की आती है। 400 mg की एक टेबलेट आती है, जिसमें से 1 से 2 साल के बच्चों को उसमें से हाफ यानी आधी करके 200 mg की टेबलेट दी जाती है, ठीक है। और 2 से जो 19 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें 1 टेबलेट एल्बेंडाजोल की दी जाती है, जो 400 mg की होती है। इस प्रकार से ये टेबलेट दी जाती है और इस प्रकार से डी वार्मिंग डे या प्रोग्राम्स को संपन्न बनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आज अपन सभी प्रकार के वार्म इन्फेस्टेशन को पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।